सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने आप को टूटा हुआ, गिरा हुआ, मुश्किलों में पड़ा हुआ और अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए है और इस वीडियो से आप बहुत आशीष पाएंगे। तो चलिए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 5 से लेकर 7 तक लिखा है, क्योंकि जब हम मकेदोनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। वो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और ना केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। पौलुस अपने जीवन के सबसे कठिन और मुश्किल वक्त से होकर गुजर रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारे शरीर को चैन नहीं है, चारों ओर से कलेश है। उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, उन्हें मारा और पीटा जाता है। हाँ, लेकिन अगर उनके अंदर विश्वास होता तो उसके जीवन में ये सारे कलेश, ये परेशानियां कभी नहीं आती। आज भी लोग ये इल्जाम लगाते हैं, और ज्यादातर ये इल्जाम हमारे पास्टर्स, हमारे प्रीचर्स और हमारे चर्च के लीडर्स लगाते हैं। देखिए यहां पर इस वचन में जब तीतुस पौलुस को कुरिन्थियों की चर्च के दुख और परेशानियों के बारे में बताता है, तब पौलुस उनके ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाता है कि आप लोग दुआ नहीं करते हो, आप लोग दान दशवांश नहीं देते हो, आप लोग आत्मिकता में कमजोर हो, आप लोग रोजा नहीं रख रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर यह सब हो रहा है, ये सब कष्ट आ रहे हैं। नहीं, वरन पौलुस ये खबर सुनते ही कहता है कि मैं और भी आनंदित हुआ, खुश हुआ। आज भी लोग, मसीही लोग, कुछ धर्मी लोगों की तरफ जो कि दुख और परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जरूर इनके जीवन में कुछ गलत होगा, इनके जीवन में जरूर गुनाह होगा, कोई तो कारण है कि इनके जीवन में इतने कष्ट हैं। अपने जीवन के बहुत ही मुश्किल हालात में वह मकेदोनिया को जाता है और लिखता है कि हमारे शरीर में चैन नहीं है, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते हैं। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, जब हमारा विरोधी हमारे ऊपर हमला करता है तो सबसे पहले वह थकान को लेकर आता है, ताकि आपको लगे कि अब मैं यह लड़ाई में और आगे नहीं जा सकता हूं। और फिर वह झूठ बोलना शुरू कर देगा, आपको तो त्याग दिया गया है, आपको तो ठुकरा दिया गया है, आप अपने काम में, अपनी सेवकाई में प्रभावशाली, इफेक्टिव नहीं हैं। ये झूठ खुदा के बड़े दास संत पौलुस के ऊपर इस तरह आ रहा है जैसे प्रभु यीशु पर आया था। जो रिश्ता संत पौलुस का प्रभु यीशु के साथ था, हम उसके आसपास भी नहीं आते हैं। पौलुस लिखता है कि तो भी दिनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी है। तो तीतुस पौलुस के पास जाता है और आगे लिखा है कि ना केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। क्योंकि यहां पर तीतुस आकर संत पौलुस को बताता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया के सब विश्वासी, सब एल्डर्स, उन्होंने तेरे लिए प्यार भेजा है, और वह अब झूठे नबियों के साथ डील कर रहे हैं, और अब वह तेरे कैद में डाले जाने को भी नफरत नहीं करते हैं, अब वह तेरे कष्टों को भी नफरत नहीं करते हैं। अब वह समझ गए हैं, क्योंकि वह खुद भी इस सब से होकर गुजर रहे हैं। अब इस पल ये खबर सुनते ही पौलुस लिखते हैं कि मैं शांति से भर गया, मैं आनंद हुआ। और फिर पौलुस लिखते हैं कि मैं अपने सारे क्लेश में आनंद में अति भरपूर रहता हूं। जो लोग दुख में हैं और गम में हैं, खुदा मसीह भाई बहनों को इस्तेमाल करता है कि वह उन्हें फिर से तरोताजा करे, उन्हें रिफ्रेश करे। हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि जब पौलुस रोम की तरफ जा रहा था और उनका जहाज सिदोन में रुक जाता है, और पौलुस चाहता है कि उस टापू, उस आइलैंड पर जो विश्वासी हैं उनके साथ मुलाकात की जाए। और वचन में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 3 में,
और यूलियस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। इसको इंग्लिश में लिखा है रिफ्रेश हो सके, तरोताजा हो सके। एक और घटना हम देखते हैं पुराने नियम में। राजा दाऊद जाड़ में है और शाऊल दिन प्रतिदिन उसे मारने के लिए उसके पीछे लगा हुआ है। राजा दाऊद अपनी जिंदगी से थक चुका है और वह परेशान है, क्योंकि उसे कहा गया था, उसे मसा किया गया था कि वह इजराइल का बादशाह बनेगा। और जो कुछ भी उसके जीवन में चल रहा है, कहीं भी नहीं लगता है कि एक बादशाह की ऐसी हालत होती है। वह गुफाओं में छिपा हुआ है, वह थका हुआ है और वह उस देश को छोड़कर जाने ही वाला था कि खुदा योनाथन दाऊद के एक पक्के दोस्त को प्रेरित करता है। जोनाथन राजा शाऊल का बेटा उठता है और उजाड़ में दाऊद के पास जाता है और वह दाऊद को मजबूत करता है कि मत डर, मेरा पिता तुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा, खुदा तेरे साथ है, भले ही तुझे ऐसा ना लगे, पर उसने तुझे नहीं छोड़ा है। उसने जो तेरे साथ वादा किया है वह जरूर पूरा होगा। और आज आप में से ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्हें यह सुनने की जरूरत है कि खुदा आपके साथ है, उसने आपको नहीं छोड़ा है और जो उसका मकसद है आपके जीवन में वह उसे जरूर पूरा करेगा। भले ही आपको ये लगे या ना लगे, लेकिन वह तुम्हारे साथ है। और कई बार मेरे खुद के जीवन में भी ऐसा वक्त आता है जब मुझे भी ये सुनने की जरूरत होती है कि खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा है, वह हमारे साथ है। संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमारे हर कष्ट और दुखों में भी खुदा का कोई मकसद है। करंथियों की कलीसिया को संत पौलुस लिखते हैं 2 करंथियों अध्याय 1:6 में कि यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और तुम्हारे उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ध्यान से सुनिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। परमेश्वर इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, ताकि आप अपने मसीही जीवन में मोटिवेट हो सके और खुदा के साथ चलने के लिए हमेशा तैयार रहें और मजबूत रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हम